Hi students, myself Santosh and you are watching my channel at the rate Gain Knowledge World. Please subscribe my channel, like and share so that more people can or more student can get attached with me and my channel and you are get also have some friends. Okay. Now from today we are going to study the maths of class 9. I am using the language English because the NCRT book we are going to study is in the English medium. So I will also use the Hindi, but it is will be the little bit. Okay, according to the use, I will use the Hindi. Now, first of all, we should go through some chapters which we are going to study in the next few days. The first chapter is number system. Second is polynomial. Third is coordinate geometry, linear equation in two variables, introduction to Euclid's geometry, lines and angles, triangles, quadrilaterals, area of parallelogram and triangles, 10th is circle, 11th constructions, 12th heroes formula, 13th surface area and volumes, 14th statistics, 15th probability. Now, in the number chapter, what are we are going to study about? Introduction, irrational numbers, real numbers and their decimal expansions, representing real numbers on the number line, operations on real numbers, laws of exponents for real numbers, and the summary. Now we come to the chapter number system. और आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे लोग नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग मैथ पढ़ाते हैं, लेकिन आपके पास ही हम क्यों पढ़े? तो इसका कारण ये है कि मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा जो आपको समझ में आए, इस तरह से नहीं जो कि बुक में लिखा हुआ है। लेकिन क्या है, कुछ बुक के जो छोटे-छोटे आर्टिकल्स होते हैं यहाँ पर, जो हम पढ़ते नहीं, हम क्या है सीधा चले जाते हैं एक्सरसाइज़ पे। वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज़ 1.1 देन 1.2 देन द अदर चैप्टर एंड द अदर चैप्टर। लेकिन यही क्लासेस जब हम बड़े हो जाते हैं, 12th में, 11th-12th में जाते हैं या मे भी ग्रेजुएशन, बहुत लोग आप लोग बीएससी करेंगे मैथ्स लेके, बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है मैथ्स में, तो आगे करते हैं। फिर यही छोटे-छोटे जो याद आते हैं ना, ये छोटे-छोटे जो लिखे होते हैं, हम जो पढ़ते नहीं, जिनको यूँ बस एग्ज़ाम्पल सॉल्व किया, एक्सरसाइज़ सॉल्व किया और आगे चले गए। टीचर भी बहुत लोग ध्यान नहीं देते और हम भी ध्यान नहीं देते, ठीक है? तो ये ज़रूरी होता है पढ़ना, इससे हमारे बेसिक्स जो होते हैं क्लियर होते जाते हैं। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो बेसिक्स भी क्लियर नहीं होंगे। चलिए आप पढ़ते हैं, बाकी सब बातों को साइड रखते हैं, अब पढ़ते हैं, ठीक है? इंट्रोडक्शन क्या कहता है? इन योर अर्लियर क्लासेस यू हैव लर्न्ड अबाउट द नंबर लाइन्स एंड हाउ टू रिप्रेजेंट वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स ऑन इट। अब आपने नंबर लाइन लाइन तो आपने पढ़ा होगा, नंबर लाइन। तो उसमें आपने पिछले क्लासेस में 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा नंबर लाइन, ठीक है? उसमें मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। नंबर लाइन क्या है? एक नंबर लाइन एक लाइन है जिसके ऊपर 0 एक हमेशा मीडिएटर का काम करता है। 0 के इस तरफ हमेशा पॉजिटिव, इस राइट साइड में क्या होता है? पॉजिटिव नंबर्स होंगे, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होंगे। चलिए आप बोलिएगा कि कैसे हम समझें? तो ये तो बुक में दिया होता है। मैं दिखाता हूँ इसे स्केल के थ्रू, ठीक है? ये स्केल मतलब आप लोग सभी के पास होगा, बहुत दिनों से होगा और बहुत साल से आप यूज़ करते हैं। लगभग 4th-5th में ही हम ये स्केल्स ले लेते हैं अपने क्लासेस में। इस स्केल में क्या है, नंबर लाइन का सिर्फ पॉजिटिव वाला जो पार्ट है वो दे रखा है। जैसे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है? बहुत बच्चों को ये समझ में भी आता होगा कि सर ये तो पहले हमने नंबर लाइन में देख रखा है, इसमें नेगेटिव वाला नहीं देता, सिर्फ पॉजिटिव वाला देता है। लेकिन सर मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो वो छोटा-सा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या है? ये आखिर यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या है? बहुतों को नहीं पता होगा, बहुतों को पता भी होगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि आखिर ये है क्या? इसी क्लास में हमें पढ़ना है कि इसका यूज़ क्या है, इसका मतलब क्या है और क्या ये इतना ही नंबर हो सकते हैं या और भी ज़्यादा हो सकते हैं? ठीक है? आगे बढ़ते हैं चलिए। Just imagine you start from 0 and go on the walking along this number line in the positive direction. As far you eyes can see, there are numbers, numbers and numbers. अब क्या कहता है कि नंबर लाइन्स में अगर आप पॉजिटिव की तरफ जाना स्टार्ट करें, जैसे एक लड़की है ना, ये लड़की जा रही है, लड़की आगे की ओर जा रही है, ठीक है? तो लड़की अगर आगे की ओर जा रही है पॉजिटिव के थ्रू, पॉजिटिव के पास जा रही है, तो 1, 2, 3, 4, 5
100 के पास जाएगी, फिर 1000, जितना आगे चली जाएगी। पॉजिटिव नंबर्स का कोई एंड नहीं है, जितना आगे चली जाएगी। पढ़े होंगे ना आपने, तो सिस्टम पढ़ा होगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड ब्ला ब्ला ब्ला, आगे पढ़ा ही होगा आपने। तो उसी की तरह ये नंबर्स आगे की तरफ चलती जाएगी। अगर ये लड़की वापस इधर मुड़ जाती है तो इधर की ओर भी चलती चली जाएगी, नेगेटिव में वही नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। नाउ सपोज यू आर स्टार्टिंग वर्किंग फ्रॉम द नंबर लाइन एंड कलेक्ट सम ऑफ द नंबर्स, गेट अ बैग्स टू स्टोर देम। ये एक बोल रहा है कि एक बैग को स्टोर करने, एक नंबर्स को स्टोर करने के लिए आपने एक बैग लेना है। ये आगे क्यों बैग ले लेना है, इसके बारे में हम यहाँ समझेंगे कि क्यों आखिर बैग लिया गया था। यू माइट बिगिन विद द पिकिंग अप ओनली नेचुरल नंबर्स लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। यू नो दैट दिस लिस्ट गोज ऑन फॉर एवर। हाँ, वही बात मैंने समझा है कि आप वो 1 2 3 जब भी आप अगर उठाने लगी तो अब क्या होगा, चलते जाइएगा, लेकिन आपका नंबर ख़त्म नहीं होगा। वाई इज़ दिस ट्रू, क्यों है भाई ट्रू। सो नाउ योर बैग कंटेंट्स इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स। सही बात है, बहुत सारे नंबर्स आपके बैग कंटेन करते हैं। रिकॉल दैट वी डोनेट दिस कलेक्शन बाय द सिंबल एन। ठीक है, एन से क्यों हम करते हैं, ठीक है, एन से हम क्यों करते हैं इसके बारे में बताता हूँ। एन फॉर नेचुरल नंबर होता है, क्या होता है, एन डिनोट्स किसके लिए होता है, नेचुरल नंबर के लिए। नेचुरल नंबर का फर्स्ट वर्ड एन होता है ना, इसीलिए नेचुरल नंबर को डिनोट करने के लिए एन को दिया जाता है। नेचुरल नंबर क्या है, तो 1 से लेकर 1 2 3 जितना भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर में आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, जहाँ तक आप चले जाइएगा पॉजिटिव नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर में आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ टर्न एंड वॉक all the way back, pick up 0 and put it into the bag. You now have the collection of whole number which is denoted by the W. अब आप बोलिएगा क्या है, अब क्या की इस लड़की ने क्या किया, थोड़ा सा पीछे गई, पहले 1 2 3 से उठाना स्टार्ट किया था, अब पीछे थोड़ा सा जाती है और क्या किया, पहले क्या किया था उसने, उस लड़की ने ये 1 2 3 4 ऐसे उठाना स्टार्ट किया था बैग में। अब क्या किया उसने, 0 को भी उठा लिया, जो मीटर था ना, मैंने बताया मीटर था, उसको भी उठा लिया, ठीक है। अब क्या होगा भाई, तो अब वो बोलती है क्या, अब आपको होल नंबर मिल जाएगा। होल नंबर क्या होता है, तो W को देखिए, यहाँ पे W है ना सिंबल, डार्क में W लिखा हुआ, तो W क्या है, W होता है होल नंबर को शो करने के लिए, इसका सिंबल होता है। ये क्या है, सारे सिंबल्स होते हैं, ठीक। होल नंबर को डोनेट करने के सिंबल्स होते हैं, क्योंकि W फर्स्ट वर्ड है ना होल नंबर का, इसलिए। अब होल नंबर में क्या होता है, 0 1 2 3 4, आप सारे पॉजिटिव नंबर्स एक तरफ से समझ लीजिए, सारे नेचुरल नंबर्स प्लस 0 प्लस नेचुरल नंबर्स होते हैं क्या, इज इक्वल्स टू होल नंबर, ठीक है। 0 प्लस नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है। अब बोलिएगा बहुत लोग बच्चों को क्या होता है, होल नंबर और नेचुरल नंबर में कन्फ्यूज़न होता है। जब आप आगे क्लास में पढ़ते चले जाएंगे याद ही नहीं रहता है कि हाँ भाई होल नंबर कौन है कौन, आप कोई किसी ने आपसे पूछ लिया होल नंबर क्या है और नेचुरल नंबर क्या है, डिफरेंसेस क्या है उसके बीच में। बहुत लोग को ऐसा लगता है होल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है। बहुत लोगों को याद नहीं रहता है, तो उस याद को मैं पूरा करने के लिए क्या करते हैं, याद को पूरा करने के लिए हम एक देखते हैं क्या कि इसमें डिफरेंस क्या है, कैसे हम याद रखेंगे। ये कोई एक वो नहीं, फॉर्मूला नहीं है, बस एक ट्रिक है जो मैं आपके लिए बनाया हूँ, जो आपको समझाने के लिए। देखिए नेचुरल नंबर के, अगर नेचुरल नंबर में कितने सारे वो हैं, एक मिनट, नेचुरल नंबर में कितने वर्ड्स हैं, NATURL, कहीं आपको 0 दिख रहा है इसमें, कहीं नहीं दिख रहा है, नंबर्स में भी 0 नहीं दिख रहा, ठीक। होल नंबर में देखते हैं, WHOOLE, इसमें एक O दिखा हमको, क्या हम O और 0 दोनों एक ही जैसा लगता है, ठीक है। तो होल नंबर 0, तो उसको याद करने के लिए क्या करेंगे कि क्योंकि होल नंबर में O आता है, होल नंबर के स्पेलिंग में O आता है, इसीलिए होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है टिल द एंड ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। मतलब 0 को ऐड कर देंगे प्लस नेचुरल नंबर कर देंगे तो उसे होल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं
अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। नाउ स्ट्रेचिंग इन द फ्रंट ऑफ यू आर मैनी नेगेटिव नंबर्स, पुट ऑल द नेगेटिव नंबर्स इनटू द बैग, व्हाट इज योर न्यू कलेक्शन, रिकॉल दैट दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल z। अब भाई z क्या है, लड़की पूछती है क्या है z, तो z कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ड। क्यों भाई z क्यों लिखा, तो z और z से ही इंटीजर्स क्यों होता है मतलब, तो z कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ड विच इज ज़ेहलेन विच मीन्स टू काउंट, काउंट करने के लिए, इसलिए z होता है। चलिए z क्या है, z के बारे में बताता हूँ। z क्या है, z स्टैंड फॉर इंटीजर्स, ओके, z स्टैंड फॉर इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स क्या है भाई, तो इंटीजर्स कुछ नहीं है, नेगेटिव, मान लीजिए नंबर लाइन बताता हूँ, ठीक है, 0 1 2 3 4 ब्ला ब्ला ब्ला, -1 -2 -3 -4 -5 और डॉट 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 माइनस में आगे की तरफ, ठीक। ये सारा कलेक्शन को जब हम उठा लेंगे तो ये क्या हो जाता है, इंटीजर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स। Integers is a collection of natural numbers, not natural numbers and whole number both, because it contains ज़ीरो भी तो है इसके पास, प्लस नेचुरल नंबर्स भी हैं। अब भाई नेगेटिव भी तो है, तो इसलिए क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स। यहाँ पे वही बोला गया कि नेगेटिव इंटीजर्स को भी लिया गया, क्यों, क्योंकि ये क्या, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, इसको कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। माइनस के साइन के साथ जो भी आएगा उसको नेगेटिव इंटीजर, और पॉजिटिव साइन के साथ जो भी आएगा उसको पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ना आगे बढ़ते हैं, चलो। आर देयर सम नंबर्स स्टिल लेफ्ट ऑन द लाइन, क्या कुछ और बच गया, ऑफ कोर्स देयर आर नंबर्स लाइक 1/2 3/4 और इवन -2005/2006 इफ़ यू, जिसे हम 2005 या 2006 भी कहते हैं। इफ़ यू पुट ऑल सच नंबर्स इनटू द बैग इट विल नॉट बी द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। अब कुछ इसका प्रिंटेड मिट गया है। द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, rational comes from the word ratio and q comes from the word quotient. You may recall the definition of rational number. इस नंबर का आपको डिफिनेशन पता ही होगा। नंबर r इज कॉल्ड, फिर भी रिकॉल किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपको पिछले से क्लास में और इस क्लास में तो आपका एक लगभग 2 महीने का गैप हो गया होगा, एग्ज़ाम चला होगा आपका मार्च में, अप्रैल से स्टार्ट हुआ होगा सेशन, ठीक है। चलिए आते हैं। A number I is called rational number if it can be written in the form p/q where p and q are integers and q not equals to 0. अब ब्रैकेट में क्या लिखा है, why do we insist that q not equals to 0, क्यों ऐसा मानते हैं कि q not equals to 0, ठीक है। इसका मैं कारण बताता हूँ, ठीक है। इसके पहले यहाँ तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद में कारण इसका बताता हूँ। नोटिस दैट ऑल द नंबर्स नाउ इन द बैग कैन बी रिटन इन फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स और q नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल -25 कैन बी रिटन एज -25/1, हियर p इक्वल्स टू -25 and q इक्वल्स टू 1। देयरफॉर द रैशनल नंबर आल्सो इंक्लूड्स द नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है। अब आते हैं q भाई, ये क्या है, रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर्स क्या है भाई, तो रैशनल नंबर स्टैंड्स फॉर आर से हम डिनोट करते हैं रैशनल नंबर को, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है, p/q के जो भी नंबर्स, एनी नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0, ओके। क्यों क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब भाई 0 क्यों नहीं होना चाहिए, तो सारे कोई बता देते हैं कि हाँ भाई डिफिनेशन में है नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्यों। लेकिन इसका एक और डिफिनेशन, इसका और एक क्या है, p and q हैव कॉमन, क्या होना चाहिए, 1, कॉमन 1 होना चाहिए। ये भी रैशनल नंबर का एक कंडीशन है क्यों, क्या 2/4 क्या ये रैशनल नंबर होगा, इज इट अ रैशनल नंबर, नो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर,
because if we cut it both, divide it both 1 by 2, now this is the rational number. Okay, this is the rational number. तो पहला कंडीशन क्यों, आप आगे क्लास में पढ़ेंगे या फिर पिछले क्लास में शायद आपने पढ़ा होगा ज़ीरो के बारे में। कोई भी नंबर जब मान लीजिए मैं ऊपर में 3 ले लेता हूँ, बाई 0, 0 बाई 3, 0 बाई 0, ठीक है, इसको मैंने ले लिया। ठीक है, 2 नंबर से 0 और 3 से हमने क्या बनाया, 4 ऐसे हमने नंबर्स बनाए। ठीक है, अब इस 4 नंबर्स में क्या है, 0 बाई 3, ये क्या होता है, जो 0 जब हो जाता है ना नीचे, जब ये नीचे 0 आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। आगे क्लास में आप पढ़ेंगे, फिलहाल याद करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको हमेशा याद रखे। क्या है कॉन्सेप्ट, अगर क्लियर हो जाए ना तो बहुत देर तक याद रहता है। इनफाइनाइट मतलब आप समझ लीजिए इसको बनाया नहीं जा सकता। आप कहते हैं ना, लिखते हैं ना हम क्वेश्चन में, द क्वेश्चन कांट बी वेरीफाइड, तो उसी तरह क्या होता है, ये इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, अब भाई 0 बाई 3 क्या है, तो 0 बाई 3 क्या हो जाता है, ये हो जाता है 0। ठीक है, जब 0 डिनोमिनेटर में हो तो इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब आपसे अनडिफाइंड, या छोड़िए अनडिफाइंड नहीं, इसको कहते हैं नॉट कांट बी वेरीफाइड, कांट बी वेरीफाइड। ये आपके क्लास के लिए है। ठीक है, आगे चल के आप समझिए कि क्यों है ये इनफाइनाइट, क्या है और इनफाइनाइट से क्या मतलब है। फिलहाल आपको इतना समझ में है कि आपको अगर आपने 0 नीचे रख दिया तो इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब 0 बाई 3 क्यों 0, ये क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसको आप वेरीफाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा वैल्यू आ जाता है तो हमेशा 0 आता है। ठीक है, अब 0 बाई 0 इसको कहते हैं हम क्या, अनडिफाइंड। ठीक है, क्यों अनडिफाइंड कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको लेके मैं समझाता हूँ। 3 बाई 3, 3 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से। इसका 3 को 3 से डिवाइड, डिविडेंड कितना आया 1, और रिमाइंडर कितना आया 0। हमारे पास डिविडेंड 1 आया ना। ठीक है, तो इसका एक कुछ डिविडेंड निकला। ठीक है, और रिमाइंडर हमारा मतलब ये, अच्छा मतलब ये डिवाइड टेबल है ये नंबर। ठीक है, लेकिन अब इसी तरह आप मान लीजिए क्या है, 3 को 0 से डिवाइड कीजिए, सॉरी 0 को 3 से डिवाइड कीजिए। आप कितने बार लगाइएगा, आपको पता है कुछ नंबर्स, आपको क्या यहाँ पे नंबर कोई मिलेगा, यहाँ पे कोई नंबर मिलेगा, यहाँ पे आपको नंबर मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा यहाँ पर नंबर। ठीक, उसी तरह आप 0 से डिवाइड करेंगे 3 को कितने बार में, आपके पास पहले यहाँ के लिए तो नंबर ही नहीं था, क्योंकि पहला अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहला नंबर तो 3 आता है, तो आप कैसे कर पाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं 0 से 3। अब 0 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 3 आए, तो 0 1 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 10 ज़ा 0, 0 100 ज़ा 0। अब तो भाई मुझे 3 लाना है, यहाँ पर डिविडेंड में मुझे डिवाइड करके कुछ ना कुछ तो चाहिए नंबर, और यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर चाहिए जो कि मुझे रिमाइंडर 0 आ जाए, तो ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है। इसीलिए क्या कहते हैं हम, अभी आपकी क्लास के लिए क्या है, ये डिफाइंड नहीं है, ये 0 हो जाता है, लेकिन इसको भी अभी पढ़ना होगा आगे तो मैं बताऊँगा। और ये तो अनडिफाइंड होता है, ये भी आपको बाद में पढ़ना है, और ये तो आप जानते हैं 3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब रेशनल नंबर का आप क्या, रेशनल नंबर क्या है भाई, रेशनल नंबर का एग्जांपल दे देता हूँ मैं। 3 बाई 2, 3 बाई 2 रेशनल नंबर, सॉरी देखिए आपको, हाँ देखिए 3 बाई 2 रेशनल नंबर कैसे हो गया भाई, तो Q जो है यहाँ पर P इक्वल्स टू 3 है और Q इक्वल्स टू 2 है। यहाँ पर Q नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के बराबर है ये क्या, नहीं 0 के बराबर नहीं है 2। ठीक है, 0 के बराबर 2 नहीं है, इसलिए Q इक्वल्स टू 2 और P इक्वल्स टू 3, ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया ये। ओके, ये हो गया रेशनल नंबर। आगे आप और भी चीज़ लिख सकते हैं। हाँ, अगर नेगेटिव में आ गया भाई, नेगेटिव में, अभी नेगेटिव आपके आगे बताता हूँ मैं, इसको आपको पढ़ाता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा, अभी समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है,
फॉर एग्जांपल देखिए जैसे 1/2, इसका क्यू क्या है 2 है, और क्यू और 1 में कॉमन क्या है 1 है। 2/4 क्या ये रेशनल नंबर होगा? नहीं होगा। इसको हम जिस तरह से 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 1/2 आ जाएगा, तब ये रेशनल नंबर में। 10/20 भी नहीं होगा, इसको भी हम डिवाइड करेंगे 1/2 आ जाएगा। 25/50 भी नहीं होगा, इसको डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है। 47 में 94, इसको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको भी वही से करना पड़ेगा, क्योंकि 47 2 ज़ा 94, तो 1/2 आ जाएगा। एंड सो ऑन, और आगे बताया गया है दीज आर equivalent rational numbers or fractions. However, when we say that p by q is a rational number, or when we represent p by q in the number line, we assume q not equals to 0, and p and q have no common factor other than 1, that is p and q have co-prime. जैसे मैंने बताया था कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, जो कि p और q क्या होना चाहिए? को-प्राइम होना चाहिए। को-प्राइम आपको पता ही होगा, जिसके बीच में हमेशा क्या होता है 1, सिर्फ एक 1 जो होता है 1 ही कॉमन होना चाहिए उस दो नंबर के बीच में। जैसे 1 और 2 के बीच में क्या था? एक ही कॉमन था, 1 × 1 और 2 × 1, तो 1 ही कॉमन रहा। ठीक है। So on the number line among the infinite many factors, if an equivalent to 1/2, we choose 1/2 to represent all of them. ठीक है। Now let us solve some example about the different types of numbers which you have studied in earlier classes. अब हम कुछ earlier classes में जो हमने किया था उसको examples से समझते हैं कि आखिर क्या है भाई। तो example 1, are the following statement true or false? ये ट्रू और फॉल्स बताना है। गिव रीज़न फॉर आंसर, और रीज़न भी बताना है। अब आप लोगों ने समझ लिया होगा, तो अगर रीज़न भी आपका बता ही सकते हैं। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, क्या सारे होल नंबर जो होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं? चलिए सॉल्यूशन भी आपके सामने दे रखा है, इसको सॉल्यूशन के थ्रू समझा देता हूँ मैं। ठीक है। क्या कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, जैसा कि पिछले बार मैंने समझाया है कि नेचुरल नंबर के लिए क्या चाहिए? 1 से लेकर इन्फानाइट पॉजिटिव नंबर चाहिए, लेकिन होल नंबर के लिए क्या चाहिए? 0 चाहिए। 0 प्लस नेचुरल नंबर होगा तब होल नंबर होगा। लेकिन एक क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एवरी होल नंबर, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? तो नो, नॉट एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। फॉल्स, जिस तरह का आंसर लिखा हुआ सॉल्यूशन में हमें दे रखा है कि फॉल्स, बिकॉज 0 इज़ अ होल नंबर, क्योंकि 0 क्या है? एक होल नंबर है, बट नॉट इन द नेचुरल नंबर। मैंने जैसे बताया आपको कि 0 होल नंबर में आता है लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं आता। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, सारे के सारे इंटीजर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। क्या सारे के सारे इंटीजर नेशनल नंबर होते हैं? होते होंगे। अब आप बताइए कि सर इंटीजर्स तो -1 भी है। -1, रुको इसको बताता हूँ मैं। अब बोलोगे कि सर -1 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, -5 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, 25 भी इंटीजर है। ये सारे सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स हैं। ठीक है। तो क्या एवरी रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर? क्या सारे इंटीजर्स जो हैं क्या वो रेशनल नंबर हैं? तो हाँ, कैसे हैं भाई? यहाँ पे आंसर में आपने देख भी लिया, यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है, बिकॉज, अब मैं उसको पहले बताता हूँ, आपको समझाता हूँ फिर। ठीक है। क्योंकि हमेशा आपको पता होगा, आप पिछले क्लासेस में भी पढ़े होंगे कि कुछ भी नहीं होता न्यूमरेटर में तो हमेशा 1 होता है। क्यों? क्योंकि 1 से हम किसी चीज़ को भी डिवाइड कर सकते हैं। 1 से हम -1 को डिवाइड करेंगे तो -1, 1 से हम -2 को डिवाइड करेंगे तो -2, 1 से हम 7 को डिवाइड करेंगे तो डिफिनेट में 7 आ जाएगा। ठीक है। तो हमें हमेशा किसी भी नंबर के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर में क्या होता है? 1 हमेशा छुपा रहता है, 1 हमेशा छुपा रहता है। चलिए आइए सॉल्यूशन में क्या दे रखा है वो समझते हैं। ट्रू, बिकॉज एवरी इंटीजर्स m कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म m/1 में दिया हुआ है, एंड सो इट इज़ अ रेशनल नंबर। इसलिए ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। इसकी इंटीजर, सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स में आते हैं। और देखिए, और इसके बीच में कॉमन भी क्या है? अगर 25 दिखानी है आपको, अगर 25/1 है, ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है? क्यू भी नॉट इक्वल्स टू 0 है,
क्यू है ना नॉट इक्वल टू 0, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 क्यू इक्वल टू 1 है, और क्या है पी जो है 25 है। दोनों के बीच में कॉमन क्या है, कॉमन दोनों के बीच में क्या है 1 है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई, तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर। क्या एवरी रेशनल नंबर इंटीजर होता है? तो नो, एवरी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता है। यहाँ पे आंसर भी दे रखा है क्या सॉल्यूशन में, फॉल्स, बिकॉज 3/5 इज नॉट इंटीजर। इंटीजर की क्या खास बात होती है ये समझा देता हूँ। इंटीजर्स क्या है, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 5, 7, 8 सारा कुछ रखता है, लेकिन ये क्या रखता है, फ्रैक्शन नहीं रखता। इसमें ये फ्रैक्शन नंबर्स, फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर्स नहीं रखता। ठीक है, ये फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं रखता। ठीक है, कभी भी आप 1/3 को 1/3 जो है वो इंटीजर कभी नहीं हो सकता। ये इंटीजर कभी नहीं हो सकता। फ्रैक्शन हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, रैशनल लिख दिया मैंने, रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो राइटिंग समझिएगा, कोशिश कर रहा हूँ मैं राइटिंग थोड़ा सा अच्छी लिखने की, राइटिंग मेरी उतनी अच्छी है नहीं। अब आते हैं एग्जाम्पल 2 पे। फाइंड 3 तेजी में करते हैं। ठीक है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2। अब वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम इन द लीस्ट 2 वेज। अब 2 वेज में इसको समझाता है। रिकॉल दैट फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन r एंड s। यू कैन फाइंड एड r एंड s एंड डिवाइड द सम बाय 2, that is r plus s by 2 lies between r and s, so that 3/2 is a number between 1/2. You can proceed in the manner to find 4 more rational numbers between 1/2. These 4 numbers are 5/4, 11/8, 13/8 and 7/8, 7/4। ये आपको समझाया गया है कि अगर, अब उसने पूछा क्या है, जिसके 2 तरीके हैं। इसने बोला क्या कि अगर आपको रैशनल नंबर पता करना है तो कुछ नहीं करना है, एक 1 + 2 जितना नंबर दिया है, अगर 2 नंबर दिया है तो दोनों को प्लस कीजिए और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, चाहे कोई भी नंबर, ऑड इवन कोई भी नंबर हो। तो क्या किया है यहाँ पर 1 + 2/2, तो 1 + 2 3/2। ठीक है, 3/2 हो गया। तो क्या होता है 1 और 2 के बीच में, लेकिन आपको यहाँ पे कितने हैं 5 रैशनल नंबर्स लेने हैं, तो 5 रैशनल नंबर 4 और चाहिए, तो उसके लिए क्या किया, कुछ भी इसके बीच में ले लिया। these 4 numbers are 5/4, 11/8, 13/8 और 7/4। ये सारे के सारे 1 और 2 के बीच में आते हैं। अब इसको पता करना हो कि 1 और 2 के बीच में आते हैं तो कैसे होगा, 1 मिनट रुकिएगा। अब जैसा कि देखिए ऐसा दिया हुआ था 5/4, 11/8, 13/8 एंड 7/4। अगर हम डिवाइड करते हैं 4/5 को, 4 से डिवाइड करते हैं 5 को, तो हमारा क्या आता है, डिविडेंड क्या आता है 1.205। ये क्या है 1 और 2 के बीच में हमेशा लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। 1.2 हमेशा कहाँ के बीच में लाई करता है, 1 और 2 के बीच में, जैसा कि हम स्केल में देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, स्केल में देख सकते हैं। ठीक है, 1.2 क्या है, 1.2 कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.2 कहाँ आता है, 1 और 2 के बीच में आता है। मैं आगे आपको सिखाऊंगा किस तरह अगर हमें रैशनल नंबर निकालना है 2 नंबर्स के बीच तो किस तरह हमें निकालना होता है, लेकिन एक बार समझा देता हूँ आगे। उसके बाद मैं एक्सरसाइज करते वक्त मैं आपको बताऊँगा क्या करना है। The other option is to find all the 5 rational numbers in one step. Since we want 5 numbers, we write 1 and 2 as a rational number with the denominator 5 + 1। ठीक है, 5 + 1 डिनोमीटर क्या किया, इसने क्या कहा कि अगर हमें लिखना है तो हमें क्या करना है, 5 + 1 डिनोमीटर कितने चाहिए नंबर 5, और है कितने पास 1, तो हमें क्या करना है डिनोमीटर को 5 + 1 लिख लेना है। ठीक, और न्यूमरेटर को डिनोमीटर को इसने बोला क्या 5 + 1 लिख दो, तो 6 कर दिया और ऊपर में भी 6 हो गया, तो 6/6 1 होता है। डिनोमीटर अगर 1 है 6 है तो 1 अगर ऊपर में रहा
1/6 कभी 1 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसके लिए भी हमें 6 7 2 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर 1 आएगा। तो 1 इक्वल्स टू 6/6 एंड 2 इक्वल्स टू, और 2 से गुना कर दिया इसको तो कितना हो गया 12/6। अब इसके बीच में हमें कौन से नंबर मिल जाएंगे? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ठीक है, कितने नंबर मिल गए? 5 नंबर मिल गए, जितना चाहिए थे सारे के सारे मिल गए। चलिए अब रिमार्क्स में पढ़ते हैं। नोटिस दैट example 2 you were asked to find 5 rational number between 1 and 2, but you must have realized that in fact there are infinite many rational numbers between 1 and 2. In general there are infinite many rational numbers between any two given rational numbers. जैसा कि अभी आप आगे पढ़ेंगे कि इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं ये एक और बीच के दो के बीच में। इनफाइनाइट मैनी नंबर्स मतलब ये एक और था ना 1.205, अब इसके बीच में 1.2567983 कुछ भी आप कितना भी बड़ा नंबर ये इसके बीच में आ सकता है, कितना भी बड़ा नंबर आ सकता है इसके बीच में। ये छोटा सा नहीं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं इसके बीच में। एक जो आपको ये स्केल में 10 दिखता है ना, ये 10 ही नहीं होता, इसमें बहुत लाखों होते हैं इसके बीच, मतलब कितना भी लिखा जा सकता है इसके बीच में। अब चलिए एक्सरसाइज में आते हैं, आपको समझाऊंगा किस तरह रेशनल नंबर निकालते हैं। एक्सरसाइज 1.1 इज़ अ जीरो रेशनल नंबर। क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? हाँ, मैं आगे पढ़ता हूँ। सॉरी, क्वेश्चन इज जीरो रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इक्वल्स। हाँ, तो ज़ीरो क्या है? एक रेशनल नंबर हो सकता है। कैसे भाई कि ज़ीरो कैसे रेशनल नंबर हो सकता है? ज़ीरो को अगर ज़ीरो है, ठीक है, उसको हम कुछ नहीं लिखेंगे तो डिनोमिनेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर क्या होता है? 1 होगा इसके नीचे। तो यहाँ पर ये Q है, यहाँ पे ये P है। हमेशा Q होना क्या होना चाहिए? ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो Q तो ज़ीरो के इक्वल है ही नहीं। हो गया। इसके बीच में कितना है? कॉमन भी एक है। अगर 0 इंटू 1 करोगे तो 1 होगा ना, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 0 इंटू 1/1। चलिए ठीक है, 0 पॉइंट सॉरी क्या मैं बता रहा था, 0 इंटू 1 कर दिया 1, इस पर कॉमन क्या आ गया 1, तो दोनों हमारा सेटिस्फाई कर दिया। 1 भी हो गया इसके बीच में कॉमन, और Q नॉट इक्वल्स टू 0 भी हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर पता करने में तो क्या करना है? देखिए, जितने नंबर होते हैं ना, इसका मैं बताता हूँ आपको तरीका क्या है। तो क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन 2, कितने नंबर? 6 रेशनल नंबर्स पता करने में, रेशनल नंबर्स पता करने में। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? 6 पता करना है तो 6 + 1 करेंगे बाई 6 + 1। ठीक, इसको क्या करना है? हमें कौन कौन से नंबर मिले हैं? 3 एंड 4, 3 एंड 4 के बीच में पता करना है। तो कितना हो गया? 7/7। अब इसको क्या करना है? 7/7 इंटू 3 एंड 7/7 इंटू 4। ठीक, ये कितना हो गया? 21/7 एंड 28/7। अब इसके बीच में कितना नंबर निकलेगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। क्या ये Q नॉट इक्वल्स टू 0 है? है भाई। P भी है। क्या इन दोनों के बीच में, Q और P के बीच में कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 आता है? तो हाँ भाई आता है। तो ये रेशनल नंबर हो गया। तो ये रेशनल नंबर भी है। और कितने रेशनल चाहिए थे? 1 2 3 4 5 6 6 चाहिए थे, 6 हो गए। अब सॉल्यूशन 3 कहते हैं। ठीक है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सर जी, आपने तो सिर्फ 4 नंबर के लिए बता दिया, 3 और 4 के, लेकिन अगर रेशनल नंबर आया तब उसके लिए भी इसी तरीक़ा से करना है, कोई तरीका नहीं। ठीक, देखिए अब समझाता हूँ। ठीक है, इसके बीच में 5 रेशनल नंबर डालने हैं। देखिए 5 है ना, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5, 5 रेशनल नंबर्स 3/5 एंड 4/5। तो कितने नंबर हैं? 5 5 + 1 5 + 1 6/6। अब क्या करना है? 6/6 6/6 इंटू
3/5 एंड 6/6 इंटू 4/5 कितना हो गया 18/30 एंड 24/30। कितने सारे नंबर मिले मुझे 19/30 20/30 21/30 22/30 एंड 23/30। आप बोलोगे सर ये जो 20/30 है ये तो रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि आपने बोला था कॉमन नहीं होना चाहिए। तो बच्चे 20/30 को डिवाइड करोगे 2/3 आएगा, ये भी एक रेशनल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा इसके बीच में ही हो जाएगा। तो ये 5 हमें इसके बीच में मिल गए। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 का। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर द जैसे कि पिछला क्वेश्चन हमने देखा था ना एग्जाम्पल फर्स्ट, उसी तरह क्वेश्चन है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या मैं समझाया था, उल्टा था, यहाँ पे लिखा हुआ क्या था, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर ट्रू। क्यों होगा ट्रू, क्योंकि सारे होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं ना। तो पूछ रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आएंगे, क्योंकि होल नंबर 0 1 2 साथ में लेता है, तो 0 के साथ प्लस करते हैं नेचुरल नंबर, तो होल नंबर, तो ट्रू हो जाए। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या एवरी इंटीजर होल नंबर होते हैं, नहीं। होल नंबर में क्या से पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 प्लस 0 होता है होल नंबर। क्या नेगेटिव होता है, नहीं होता, लेकिन नेगेटिव तो इंटीजर में होता है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स, ये ट्रू। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं, ये भी फॉल्स। क्यों भाई, सारे रेशनल नंबर जो होते हैं, देखिए क्या पूछ रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो क्या ये जो रेशनल नंबर है ये भी रेशनल नंबर है, क्या ये होल नंबर है, हो ही नहीं सकता। होल नंबर के क्या चाहिए, या तो 5 चाहिए था या तो 3 चाहिए था, तो ये तो होल नंबर हो ही नहीं सकता, तो क्या है फॉल्स। चलिए अब अगला क्लास अगले दिन। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। अगर कुछ और समझ में आता है या फिर और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिए। ओके, बाय बाय।